हाय गाइस, मैं सृजन मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने तुलसीदास के बारे में और उनकी व्याख्या पढ़ ली थी। अब हमारे ये 6th लेसन चल रहा है जो भक्तिकालीन निगुण कवि कबीरदास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्यकार के दैत्य स्वानी नक्षत्र हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के पक्कड़ आदत के अक्कड़ भक्त के समान निरीह वेशधारी के आगे प्रचंड दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय है। अब हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं ना। वैसे तो इनके जन्म के बारे में मतभेद है, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म मतलब कि यही 1455 संवत, मतलब संवत और सन में क्या अंतर होता है। अगर हम 51 इसमें से घटा दे तो हमारा संवत में से सन बन जाएगा, और अगर हमें संवत लगाना है तो सन में हम 51 प्लस कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, संवत बन जाएगा। तो इनका जन्म 1455 संवत 1300 कितने में कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर माने क्या है 1398 ईस्वी है, निश्चित होता है। तथा मृत्यु कितने में इनकी निश्चित होती है, 1575 संवत, और इसको 51 घटाने पे क्या आया, 1518 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से काशी लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक दाम्पत्य ने इनको प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार बस्ती जिले के मगहर नामक स्थान से उत्पन्न हुए थे। अधिकांश मत प्रथम मत से ही सम्मत है, मतलब ज़्यादातर लोग इनका काशी में मानते हैं। और वैसे लहर तारा पुल के पास लिखा भी है श्री का मतलब कबीरदास जन्म स्थानम। इनके जन्म के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। ठीक है, हम वो भी आपको बता देते हैं। 1455 साल गए, 1400 क्या है 55 साल गए, तो वही 1455 संवत जो है वही। चंद्रवार एक ठाड़ गए, जेठ सुदी बस साहित्य को पूर्णमासी प्रगट भये। कहाँ पे चंद्रवार मतलब चंद्रमा वाला वार था, तो एक ठाड़ गए, जेठ जेठ में ये हुए थे, सुदी पक्ष की बरसात का टाइम चल रहा था, भाई जेठ बैसाख जिसमें बारिश होती है, उसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी शादी किससे हुई थी, इनकी शादी एक लोई नामक स्त्री से हुई थी। और इनके महात्मा परमानंद जी गुरु थे, और कुछ विद्वान इन्हें शेख तक के शिष्य भी मानते, किंतु यह उचित नहीं ही ठहरता। ठीक है। मतलब इनका कदवंती के अनुसार कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे कमाल और कमाली नामक दो संतान उत्पन्न हुए, किंतु वे गृहस्थ के रूप में न रह सके और घर छोड़कर साधु संतों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे देशाटन तथा संगत संगी कबीरदास ज्ञान उच्चता पहुँच गए, हिंदू मुस्लिम। और ये मतलब ज़्यादातर ये इनका मतलब अपने गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगा, और ये कहाँ पे पहुँच गए, संतों के साथ अनेक महान कार्य पे पहुँच गए। और सब और ये मतलब ये पूरा 120 साल जिए थे, और इनकी मृत्यु के टाइम ये कहाँ चले गए, सब लोग कहते हैं ना काशी में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है, और मगहर में जो मरता है वो नर्क में जाता है। इसी अपवाद को मिटाने के लिए अंत समय मगहर चले गए, और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करने लगे। हिंदू बोले कि हम इनको जलाएंगे, और मुस्लिम बोले कि हम दफनाएंगे। ऐसे विवाद चलता रहा। फिर कुछ समय बाद हवा खूब ज़ोर से चली, और उनके शरीर का मतलब उनके सर पर का चादर उड़ गया। उसके नीचे कुछ फूल थे, जिसे हिंदुओं ने ले जाकर जला दिया और मुस्लिमों ने दफना दिया। तो आई होप कबीरदास जी का जीवन परिचय आप सभी को समझ में आया होगा। इनका सबसे महान ग्रंथ क्या है, बीजक। बीजक इनका महान ग्रंथ, सबसे महान ग्रंथ इनका बीजक है, जिसमें साखी शबद रामायणी 3 ठो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। और इनका मृत्यु का भी एक दोहा, जैसे जन्म पे था वैसे मृत्यु पे है। काशी मगहर एक समान मुए कबीरा, क्या है, रमते राम। इनके लिए क्या है, चाहे काशी हो चाहे मगहर हो, चाहे काशी हो चाहे मगहर हो, दोनों एक समान है। मुए कबीरा रमते राम। और वहीं पे कबीर चाहे जहाँ मरे उन्हें वहाँ पे उनके राम प्रभु मिल जाते हैं।
क्या काशी क्या उसर मगहर राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरे राम में कौन निहोरा। चाहे मगहर हो चाहे काशी हो, इनके हृदय राम के लिए क्या है, सब एक समान है। जो काशी तन तजे, जो काशी में तन सजता है, कबीरा राम है कौन निहोरा। तो वो राम के लिए कौन सा बहुत अच्छा कार्य कर देता है। इसलिए चाहे काशी में आप मरे चाहे मगहर में, आपको आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। अब अगली वीडियो में हम कबीरदास के मूल पाठ, जिसका संपादक श्याम सुंदर दास ने किया है, गुरुदेव के अंग और विरह के अंग को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपका जीवन परिचय समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलता है। थैंक्स।